बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइदा सीख हाजिर हूँ और आज हम जो है जिन टॉपिक बात करेंगे, सबसे पहले उनकी हेडलाइंस जो हैं आपसे शेयर करते चले जाऊँ कि इस वक्त पाकिस्तान बहरानों की सरजमीन बना हुआ है, बहरानस्तान बना हुआ है और बहुत से मिसाइल पैदा हो रहे हैं और एहतजाज हो रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे। किसान सरापा एहतजाज हैं और फिर जो है कश्मीर में जो है होने वाले आज़ाद कश्मीर में होने वाले एहतजाज जो हैं उन पर भी हम जो है इस व्लॉग में बात करेंगे कि क्या सूरत हाल रही, पुरतशद्दद वाक़यात जो हैं वो होते रहे और आज इतवार के दिन भी जो है वहाँ के हालात किस तरह से थे। और फिर हम बात करेंगे कि फजल रहमान और इत्तेहादी जमातें जो हैं वो भी इस वक्त एहतजाज के लिए जो हैं वो तैयार हैं। तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है आइन की बालादस्ती के लिए, इस पर भी बात करेंगे। और आने वाला बजट जो है सरकारी तमाम जो तबकात हैं, ख़ास तौर पर जो है मिडिल क्लास तबका और लोअर क्लास तबके के लिए जो है वो इसमें जो है कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं और ख़ास तौर पर सरकारी मुलाजमीन के लिए जो है ये बजट जो है इसमें बहुत बुरी बुरी खबरें उनके लिए जो हैं जो गर्दिश कर रही हैं वो हैं। और फिर चोरी डाकू और की वारदातों में जो है वो मज़ीद इजाफा हो गया है। इस वक्त मकबूल तरीन लीडर इमरान खान हैं और जो कि कैदो बंद की सोबतें जो हैं बर्दाश्त कर रही हैं और इंसाफ के लिए दर बदर जेल के अंदर जो हैं वो ही दर बदर हो रही हैं। और फिर जो है मजबूत हुकूमत कौन सी 47 फॉर्म वाली हुकूमत या कि मजबूत है और इन पाकिस्तान के मिसाइल का हल क्या है, इस पर हम जो है तफसील से बात करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें। पाकिस्तान इस वक्त बहरानों का शिकार है, बहरानस्तान बना हुआ है पाकिस्तान। हर जगह हर मसले पर एहतजाज हो रहे हैं। सुकून नाम की चीज़ नहीं है, अब ना आवाम के लिए है और ना ही जो है हुकूमत के लिए है। इस वक्त हुकूमत की पॉलिसियों की बिना पर जो है पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ जो हिस्से हैं उनमें एहतजाज हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो आज है एहतजाज वो आज़ाद कश्मीर में हो रहा है। और आज़ाद कश्मीर में भी आटा और महंगाई के तूफ़ान की वजह से वहाँ के लोग जो हैं वो बाहर निकले हैं, सरापा एहतजाज हैं। फिर बिजली के सिलसिले में भी उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा पानी जो है हमारी बिजली पर बनाया जाता है और हमें पर जो इस कदर जो है वो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, जिसकी बिना पर जो है वहाँ पर जो है रैलियाँ और जो है वो एहतजाज हो रहे हैं। और फिर हुकूमत की तरफ से उन पर जो है एक्शन भी लिया गया और जिसमें जो है 40 के करीब जो हैं पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हुए उनमें। और फिर जो है 60 अफराद जो हैं जो एहतजाज करने वाले थे वो भी उनको भी गिरफ़्तार किया गया है। और इसके अलावा भी जो हैं मुज़ाहिरीन भी ज़ख्मी हुए हैं और पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हुए हैं। तो ये सूरत हाल है इस वक्त कश्मीर में, पाकिस्तान में, जो कि यानी कि हिस्सा है कश्मीर। और फिर पंजाब के अंदर भी जो है गंदम की कीमत जो है किसानों को जो है मुनासिब ना मिलने पर जो है वो भी जो है एहतजाज है। इस वक्त अभी पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा की अवाम और बलूचिस्तान की अवाम भी जो है महंगाई, बिजली के बिलों और पेट्रोलियम की मसनूआत के इजाफे की बात जो है वो बाहर तो नहीं निकल रही, लेकिन जो है इस वक्त जो है किसान जो हैं वो भी पंजाब के अंदर सरापा एहतजाज हैं कि उनको उनकी गंदम की कीमत जो है मुनासिब नहीं मिली। जो कि कश्मीर की सूरत हाल सबके सामने है कि कश्मीर जो है कि अवाम ने जो है वो रद्द अमल ज़ाहिर किया है और पुरतशद्दद रद्द अमल जो है वो बाहर निकला है। और शायद हमारे हुक्मरान जो हैं इस बात के नहीं थे, उनके ज़हनों में नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन जो है वहाँ की आवाम ने जो है कहा है कि महंगाई और हमारे यहाँ आटे की कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा है और बिजली की कीमतें, जो कि बिजली यहीं से पैदा होती है और हम ही पर जो है इस कदर टैक्स लगा दिए गए हैं कि हमारे लिए जो है 2 वक़्त की रोटी जो है वो पूरी करना जो है मुश्किल हो गया है। इसीलिए पूरे कश्मीर में जो है
इतवार के रोज़ भी शटर डाउन हड़ताल रही। कहीं कहीं जुज़वी तौर पर जो है कोई कोई दुकानें खुली नज़र आई, लेकिन ज़्यादातर जो है शटर डाउन और पहिया जाम जो है हड़ताल आज भी जो है जारी रही, और एहतजाज जो है के जो हैं वो भी होते रहे। और अब हम जो है बात करते हैं कि फजल रहमान और इत्तेहादी जमातें वो भी एहतजाज के लिए जो है निकल रही हैं, आइन की बालादस्ती के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए, और फिर महंगाई के सिलसिले में जो है वो जो है बाहर निकल रही हैं कि इस कदर महंगाई जो है वो बढ़ गई है कि उसको जो है आवाम के लिए जो है मुश्किलात का बायस बन रही है। फिर जो है तहरीक इंसाफ के जो लीडर हैं इमरान खान, जो बानी चेयरमैन हैं, वो इस वक्त जेल में हैं और कैदोबंद की सुबतें जो हैं बर्दाश्त कर रहे हैं। उन पर मुख्तलिफ़ किस्म के मुकदमात में बरी होने के बाद फिर से मुकदमात किए जा रहे हैं, और उनके साथ जो है जिस तरह की ज़्यादतियाँ हो रही हैं इस पर भी जो है फजल रहमान और इत्तेहादी जमातें जो हैं वो एहतजाज करेंगी। तहरीक इंसाफ खुद भी जो है आइन की बालादस्ती के लिए जो है वो एहतजाज कर रही है, मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म पर अपने जो हैं वो जो बयानात हैं वो रिकॉर्ड करवा रही हैं कि आइन की बालादस्ती यकीनी बनाई जाए और ला कानून ये जो इस वक्त पाकिस्तान जिसका शिकार है वो ख़त्म हो, और 47 फार्म की हुकूमत जो है वो ख़त्म की जाए। ये तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। अब हम आते हैं कि आने वाले बजट में जो है वो क्या होने जा रहा है। आने वाला बजट जो है इस वक्त सरकारी मुलाजमीन के लिए बहुत इसमें बुरी बुरी खबरें हैं कि उन पर बहुत ज़्यादा जो है उनकी सैलरीज में कटौती होंगी। पेंशन हजरात के लिए भी जो है बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए जाएंगे, उनके लिए भी इसमें बुरी खबरें हैं। आम आवाम के जो ख़रीदारी आम ज़रूरियात की चीज़ें हैं उन पर भी जो है बहुत ज़्यादा टैक्सेस जो हैं वो लगाए जाने का खदशा है, क्योंकि IMF के जो है उसने फ़िलहाल जो है कुछ शराइत इसने इस कदर कड़ी लगा दी हैं जिसकी बिना पर जो है ये टैक्सेस जो है ये लगाए जाने ज़रूरी पड़ जाएंगे मौजूदा हुकूमत के लिए। और क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम है जिसकी बिना पर जो है मसाइल, पाकिस्तान इस वक्त मसाइल का गढ़ बना हुआ है, और जब पाकिस्तान के इनके मसाइल का वाहद हल सिर्फ़ और सिर्फ जो है एक ही है, और वो है इमरान खान। इमरान खान के पास इस वक्त अवामी मकबूलियत है, अवामी मैंडेट है, लेकिन जो है इमरान खान को जो है एक दीवार के साथ लगाए जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो है ऐसा अवाम के रद्दमल के बायस जो है, अवामी मैंडेट के बायस जो है, अवामी मकबूलियत के बायस जो है वो रोज़ बरोज़ जो है मुश्किल होता जा रहा है। दूसरी तरफ इमरान खान की जो है वो भी अंदर जो है वो बर्दाश्त करने का हौसला और ताकत है, और वो बर्दाश्त कर रहे हैं। वो कह रहे हैं किसी तौर पर भी जो है वो किसी भी डील का हिस्सा नहीं करेंगे, और वो जेल में रहना उससे ज़्यादा है जो है वो पसंद करेंगे। इस वक्त मजबूत हुकूमत जो है कौन सी है? इस वक्त जो है हुक्मरान है वो 47 फार्म की पर हुकूमत कर रहे हैं, और मजबूत हुकूमत वही होती है जिसको जो है अवामी मैंडेट भारी तादाद में हासिल हो, लेकिन ऐसा जो है इस वक्त जो हुक्मरान हैं उनके पास नहीं है। ये 47 फार्म की पैदावार है, इनके पास जो है अवामी मैंडेट ना होने के बाद जो है कोई भी जो कर्जा अदा करने वाले अदारे हैं जिसमें IMF है और एशियन नेशनल बैंक, एशियन बैंक जो है वो भी जो है उनके लिए भी जो है कोई ख़ास जो है इनकी मदद के लिए जो है वो रज़ामंद नहीं है, क्योंकि इनके पास अवामी मैंडेट नहीं है। वो भी ये जान चुके हैं कि जो है सबसे मकबूल तरीन लीडर इमरान खान है जो इस वक्त जेल में है, और यहाँ पे सियासी माशी हर तरह का जो है अदम इस्तेहकाम है, जिस बिना पर यहाँ पर कर्जा जो है वो देना मुश्किल है। क्योंकि IMF अगर अपनी कर्जा अदा करती तो उसको देखते हुए जो है वो एशियन बैंक जो है वो पाकिस्तान को कर्जा अदा करेगा, क्योंकि उनको भी ये देखना है कि अगर नेशनल IMF जो है वो रजामंद है पाकिस्तान को कर्जा देने पर, तो उनको जो है इससे इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती होती है IMF से। तो जब IMF फी मुतमिन नहीं है तो ऐसी सूरत में एशियन बैंक जो है किस तरह से पाकिस्तान को जो है वो कर्जा देगा। पाकिस्तान के इस वक्त मसाइल का, तमाम मसाइल का बहाद हल इमरान खान है। इमरान खान के पास अवामी मैंडेट है, और जिसके पास अवामी मैंडेट हो और कोशिश की जाए कि ऐसे उसी को ही जो है वो लाया जाए, ताकि ये पाकिस्तान के जो इस वक्त जिस बहरानों से बल्कि गुजर रहा है वो उससे जो है वो पाकिस्तान उन बहरानों से जो है वो निकल जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो है पाकिस्तान के लिए जो है आगे मज़ीद मुश्किलात जो हैं वो बढ़ने का खतरा है। फिर इमरान खान जो है वो अडयाला जेल के अंदर ही
जो है आए रोज़ उनके मुकदमात की जो है समाअत हो रही है, लेकिन जो है उनको इंसाफ मुहैया नहीं किया जा रहा। अगर एक मुकदमे में बरी हो रहे हैं तो इन पर दूसरा मुकदमा शुरू हो जाता है, उससे बरी होते हैं तो तीसरा मुकदमा, यानी कि जो मुकदमों की भरमार है। और फिर जो है ये कोशिश की जा रही है कि इमरान खान को जो है वो बाहर ना निकलने दिया जाए ताकि वो अंदर ही रहें। और लेकिन ये पाकिस्तान के बहरानों का हल नहीं है, इसका वाहिद हल इमरान खान की जो है वो उनको बाहर जो है उनको रिहाई दी जाए और फिर जो है अवामी मैंडेट के मुताबिक हुकूमत जो है वो कायम की जाए। तो इस तरह से जो है दुनिया भी का भी एतमाद जो है पाकिस्तान पर होगा और सनती और माशी तौर पर, सियासी तौर पर जो है पाकिस्तान जो है वो तरक्की करने की राह पर जो है वो गामजन हो सकता है। चोरी और डाके की वारदातें जो है वो उनमें मज़ीद इजाफा हो गया है। पाकिस्तान में इस वक्त जो है माशी तौर पर अदम इस्तेहकाम की बिना पर जो है लोगों को रोज़गार के मौके नहीं हैं उनके पास। अवाम को जो है हुकूमत की तरफ से जो अवाम के लिए कोई ऐसा कोई लाहे अमल नहीं है जिसकी बिना पर जो है अवाम के लिए जो है अपनी रोज़ाना की ज़रूरियात, जो बुनियादी ज़रूरियात है जिसमें खुराक और कपड़े हैं, वो पूरी करना मुश्किल हो गया है। ऐसी सूरत में जब इस किस्म के हालात हों तो चोरी और डाके जो हैं इस किस्म की वारदातें जो में इजाफा हो जाता है, बढ़ जाती हैं और जो कि और भी मसाइल का बायस बनती हैं। तो सियासी अदम इस्तेहकाम, माशी अदम इस्तेहकाम, बेरोज़गारी, महंगाई, ये सारी चीज़ें ही जो है ये वजह हैं मज़ीद, यानी कि डाकों में जितने भी डाके डाले जा रहे हैं उनमें इजाफा हुआ है, चोरी की वारदातों में इजाफा हुआ है। इन सब की वजह जो है माशी अदम इस्तेहकाम और सियासी अदम इस्तेहकाम है और इनको रोकने के लिए ज़रूरी है एक मजबूत हुकूमत की इस वक्त। और वो मजबूत हुकूमत जो है वो हमारे अदारों को जो है सोचना चाहिए पाकिस्तान के बारे में, ना कि सिर्फ अपने ज़ाती जो है वो उन्हें लगे हुए ही हर जो बंदा है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ाती जो है जहाँ फिर उनको मफादात नज़र आ रहे हैं वो कोशिशों में मसरूफ़ है। उनको पाकिस्तान के मसाइल से जो है कोई सरोकार नहीं है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान बहरानिस्तान बन चुका है। बहरान बढ़ चुके हैं पाकिस्तान में, गंदम का बहरान जो है वो भी बहुत है, किसान सरापा एहतजाज है, जगह जगह वहाँ पे किसानों का एहतजाज हो रहा है, उनको फिर उन पर तशद्दुद भी अदारों की तरफ से किया जा रहा है और जेलों में भी बंद किया जा रहा है। और ये आप रखें कि इसके बाद जो है फिर जो है किसान से उम्मीद जो है रखनी जो है बेकार है। किसान जो है इस मुल्क के लिए कुछ करेगा, क्योंकि वह किसान ज़राअत जो है इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती थी और आज वही किसान जो है सड़कों पर रुल रहा है, उसे कोई पूछने वाला नहीं है। और अगर यही हालात रहे, पाकिस्तान के बारे में किसी ने कुछ ना सोचा तो जो है लगता नहीं कि पाकिस्तान के ये बहरान जो हैं वो ख़त्म हो पाएंगे। अगर इसमें अदारे जो हैं वो संजीदा हुए पाकिस्तान के हालात को बेहतर करने के लिए तो फिर कुछ उम्मीद की जा सकती है। लेकिन अगर हमारे अदारों ने संजीदगी ज़ाहिर ना की, हमारी हुक्मरानों ने संजीदगी ज़ाहिर ना की, अपने मफादात को जो है ज़ाती मफादात को जो है बिला ताक रख कर जो है मुल्की मफादात को तरजीह दें अपने ज़ाती मफादात पर, तो ऐसी सूरत ही में पाकिस्तान की तरक्की जो है वो मुमकिन है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो जो हालात हैं इससे भी अबतर हो जाएंगे। अवाम कब तक बर्दाश्त करेगी? ये भी पंजाब या दूसरी सूबों की अवाम है बर्दाश्त करिए। आपने कश्मीर का रद्द अमल जो है वो देख लिया है कि कश्मीरी जो है अपने हक़ के लिए बाहर निकले हैं और वहाँ पर इस तरह के भी नारे लगे हैं जो कि मुझे भी तकलीफ़ है, आप सबको भी तकलीफ़ यकीनी तौर पर होगी कि वो वहाँ पर किस तरह के नारे लगे हैं। तो हमारे लिए जो है इस वक्त जो है शर्म से, हमारे हुक्मरानों के लिए है जो है शर्म से डूब मरने का मुकाम है कि इस तरह के नारे अगर हम सुनकर जो है वो हम उस कश्मीर के लिए जो सारी 76 सालों से जो है उसकी आज़ादी के लिए हम लड़ रहे हैं और आज वही कश्मीरी जो हैं वो उनके साथ हमारा इस तरह का सलूक की बिना पर जो है हमारे हुक्मरानों की तरफ से सलूक की बिना पर जो है वो कश्मीरी जो है मजबूर हुए हैं इस तरह के नारे लगाने पर। तो इस तमाम चीज़ों का वाहिद हल है यही है कि अदारे संजीदा हों, हुक्मरान संजीदा हों, अवाम के मसाइल हल करने के लिए। अवाम के मसाइल हल होंगे तो पाकिस्तान के लिए तरक्की के रास्ते जो हैं वो खुलेंगे, नहीं तो यही आप यकीन छोड़ दें कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।